हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मनी पंप। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। इन्होंने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है, थोड़ी देर पहले ही हमें देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इनका रिजल्ट देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट कि कैसा देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ हम इनका टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। मतलब कि हमारा कैलकुलेटर बताएगा आपको कि ये कहाँ तक अब इसका हमें भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अभी देखोगे तो 2000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो हमें यहाँ से इनका फ्यूचर टारगेट कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमारा कैलकुलेटर बताएगा। और यहाँ से अगर हमारा जो गिरावट हो सकता है तो कहाँ तक ये गिर सकता है, वो भी हमारा कैलकुलेटर ही बताएगा। तो हम कहें तो आज हमारा कैलकुलेटर एनालिसिस करने वाले हैं पूरा इस केपीआई ग्रीन एनर्जी के, और साथ साथ हम इनका टेक्निकल रेटिंग देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ बहुत सारे हम जो ग्राफ होता है जो शो करता है कि इनका क्या शो कर रहा है कि केपीआई ग्रीन एनर्जी यहाँ से बुलिश है, वेरी बुलिश है, न्यूट्रल है। और ऊपर से इनके बाद जो लास्ट में वीडियो के लास्ट में हम देखने वाले हैं कि इनका फाइनेंशियली कितना ये स्ट्रांग है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एक ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड शेयर है और ये सबसे बड़ी कंपनी भी है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि इनका क्या है, कैसा है रिजल्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनका रिजल्ट के बारे में कि इनका इस बार का हमें रिजल्ट कैसा देखने को मिल रहा है। तो हम सबसे पहले इनका रिजल्ट देखते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ तो हमने आपके सामने रिजल्ट जारी कर दिया है, और यहाँ ये जो रिजल्ट है ये ऑफिशियली जो डाउनलोड किया गया है केपीआई ग्रीन एनर्जी के साइट से। तो आप यहाँ देखोगे जो हम आज देखने वाले हैं, स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड 9 मंथ इंडेड दिसंबर 31 2023 का। और इसके साथ जितने भी यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं सारे लाख में है। तो आप इसको करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम आपको लाख में बताएंगे, क्योंकि हमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना, और मैं आपको जल्दी से जल्दी बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनका टोटल रेवेन्यू क्या देखने को हमें मिल रहा है। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो लगभग हमें 17,000, देखिए पहले हम बता दें आपको कि जो यहाँ पे हम कंपेरिजन करने वाले हैं ना, दिसंबर 2022 के साथ करेंगे, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस, और क्वार्टरली बेसिस जो करने वाले हैं वो सितंबर 2023 के साथ हम करने वाले हैं कंपेरिजन। तो हम तीनों डाटा देखेंगे और तीनों एनालिसिस लगाएंगे कि क्या हमें इस बार का रिजल्ट कैसा देखने को मिल रहा है। अगर अभी हम देखेंगे तो दिसंबर 2022 का अगर डाटा देखें तो 17,966 के आसपास देखने को मिल रहा था दिसंबर 2022 में, जो कि इस बार काफी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लगभग 33,132 के आसपास। कहे तो लगभग हमें डबल देखने को मिल रहा है इस बार का हमें रिजल्ट। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट भी देखें तो 21,595 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी हमें 10,000 ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं इनका जो रेवेन्यू है इस बार का दिसंबर 2023 का काफी ज्यादा हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है उन इन्वेस्टरों के लिए जो केपीआई एनर्जी में पहले से होल्ड करके रखे, या जो इसमें अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है। अब इनका हम एक्सपेंस देखते हैं कि इस बार का इनका एक्सपेंस कितना बड़ा है। अगर हम बात करें इनका 13,711 के करीब हमें देखने को मिल रहा है पिछले दिसंबर 2022 का। ये दिसंबर 2022 का हमें 13,711 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि इस बार एक्सपेंस हमें लगभग 10,000 से ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कहे तो 25,955 के आसपास। हाँ, एक्सपेंस तो बढ़ा है, नो डाउट। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो 17,206 के आसपास हमें सितंबर में देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार भी हमें लगभग 8,000 के आसपास में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनका कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना होता है, टैक्स एक्सपेंस सब मिला जुला के कितना इनका प्रॉफिट निकलता है ओवरऑल। तो यही है जो कंपनी का बताएगा कि हमें आगे इसका कैसा देखने को मिल रहा है। अगर हम इनका प्रॉफिट देखें तो आप देखोगे 3,445 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है इनका दिसंबर 2022 का, जो कि इस बार 5,060 के आसपास हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब कह सकते हैं यहाँ से हमें 1,500 के आसपास हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम क्वार्टर बेसिस बात करें तो 3,474 के आसपास है, जो कि इस बार हमें 5,000 देखने को मिल रहा था। हम कह सकते हैं ये केपीआई ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर है। उनका रिजल्ट काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर हम इनका डाटा का ईपीएस देखें, देखिए ईपीएस जो होता है ना, अर्निंग पर शेयर, यही बताता है कि कोई भी इस कंपनी का जो शेयर है कितना अर्निंग कर रहा है पर शेयर पे। तो अगर हम देखेंगे तो 9.54 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था दिसंबर 2022 में, क्योंकि ये टीटीई है, क्योंकि मतलब ये 12th बेसिस पे, 12th मंथ के बेसिस पे ये निकलता है, ये ओवरऑल नहीं होता है इसे ईयरली पर शेयर कि मतलब कि ईयरली बेसिस पे ये कितना बड़ा है।
तो 2022 में जो हमें देखने को मिल रहा था वो 9.54 है, जो कि इस बार 30.73 हो गया है। अच्छी खासी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जिससे प्रॉफिट बढ़ा है। अगर बात करें क्वार्टर बेसिस तो सितंबर का हम देखेंगे 9.62 है। तो कह सकते हैं कि हमें अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी प्रोजेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी को काफी अच्छा प्रोजेक्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके कारण हमें प्रॉफिट हमें डबल देखने को मिल रही है, डबल। तो इस बार का हमें रिजल्ट इनका काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो हमने आपको रिजल्ट बता दिया और इस बार का रिजल्ट हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेटर से हम जानने वाले हैं कि इनका कैसा आगे का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है। वैसे तो 50% ने इन्होंने श्योर कर ही दिया है कि इस बार का हमें रिजल्ट देखने से मालूम चल गया है कि हमें आने वाले समय में और भी अच्छा इनका टारगेट देखने को मिल सकता है। तो चलो पहले हम कैलकुलेटर एनालिसिस कर लेते हैं और पता लगाते हैं कि इनका हमें क्या टारगेट देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनका कि देखिए, जो भी हमें टारगेट निकलने को मिलेगा ना, वो दो चीज पे डिपेंड करने वाला है। एक है इनका पी रेशियो और दूसरा है अर्निंग पर शेयर। पी रेशियो किसी भी स्टॉक का निकालने के लिए तो उसका जो स्टॉक प्राइस होता है या उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, दोनों में से कोई भी एक चूज कीजिए और उसको डिवाइड कर सकते हैं आप अर्निंग पर शेयर से, तो उसके बाद आपका पी रेशियो निकल जाएगा किसी भी स्टॉक का। तो हम ये पहले जान गए, हमने आपको निकाल के रखा और हम बताते हैं इनका जो अभी पी रेशियो जो देखने को मिल रहा है वो है 57 रुपीज के आसपास, मतलब 57 का हमें पी देखने को मिल रहा है। अब हम इसमें अगर हम जाने कि इनका हम अर्निंग पर शेयर क्या है, जैसे जो दोस्तों हमने देखा था कि इनका जो अर्निंग पर शेयर हमें देखने को मिल रहा है वो है 31 के आसपास। तो ये देखिए दोस्तों, हमें कितना देखने को मिल रहा है अर्निंग पर शेयर 31, और जो हमें रिजल्ट मिला है 1767 रुपीज के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मतलब जिस तरह ये इनका पी रेशियो और जिस तरह इनका अर्निंग पर शेयर है, ये बता रही है कि ये शेयर का जो भी दाम होना चाहिए वो है 1767। मतलब ये इनकम हमें यहाँ तक हमें गिरावट थोड़ा देखने को मिल सकता है, अगर हम कहें इनका इस तरह से हिसाब से अगर देखें, क्योंकि हम इनका अर्निंग पर शेयर देखेंगे कि दिसंबर 2022 में 9.54 था, जो कि इस बार 13.73 हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि हमें लगभग 50% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है अर्निंग पर शेयर। तो हम कहेंगे जो ये हमें अर्निंग पर शेयर जो देखने को मिल रहा है 30 का, अगर हम इसका 50% बढ़ा दे यानी 45, मतलब 15 बढ़ा देंगे 45, अगर हम 45 इनका बढ़ाते हैं तो लगभग हमें 2565 रुपीज के आसपास देखने को मिल रहा है, मतलब 2500 के आसपास हमें टारगेट देखने को मिल रहा है, इनका मैक्सिमम जाएगा अगर हम इनका जिस तरह से हमें इनका अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है। देखिए पी रेशियो तो ऊपर नीचे होता रहेगा, क्योंकि देखिए जो हमारा जो एक अच्छा जो पी माना था किसी भी स्टॉक का वो 40 होता है, लेकिन जो स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसको 40 के भी पार देखने को मिलता है, जिस तरह से केपीआई ग्रीन एनर्जी को देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनका रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो हम 57 मान सकते हैं, हो सकता है हमें यहाँ से और भी बढ़ता हुआ देखने को मिले पी रेशियो, लेकिन अगर हम पी रेशियो को स्टेबल यही रखते हैं, अर्निंग पर शेयर जिस तरह से हमें 50% बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, तो अगर हम इसमें बड़े देखेंगे तो 45 किया हमने, तो ये हमको देखने को मिल रहा है 2565। तो हम कह सकते हैं जो इनका एवरेज प्राइस होना चाहिए तो हमें 2500 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर हम इनका मैक्सिमम प्राइस के बारे में बात करें ना दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखोगे तो हम अगर मान लेते हैं 55 के आसपास हम इनका अर्निंग शेयर लेते हैं तो हमें 3000 के आसपास हमें देखने को मिलेगा मैक्सिमम। तो इससे हम डायरेक्ट ये समझेंगे कि जो भी हमारा मिनिमम प्राइस होगा वो 1700 होगा, एवरेज प्राइस होगा 2500 के आसपास, और जो मैक्सिमम हो सकता है वो 3000 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा मिनिमम टारगेट और मैक्सिमम टारगेट देखने को मिला। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इनका टेक्निकल रेटिंग क्या कहता है इस स्टॉक का। तो यहाँ आप देखोगे मैंने टेक्निकल रेटिंग का साइट खोल दिया और यहाँ पे आप देखोगे तो तीन तरह का आपको रेटिंग देखने को मिल रहा है। एक है पहला मूविंग एवरेज, दूसरा है टेक्निकल इंडिकेटर और तीसरा है जो है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। मतलब ये तीनों जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि क्या हमें देखने को मिल सकता है आगे इसमें आने वाले समय में। तो मूविंग एवरेज का कहना है ये चार तरफ 4/2 का इनका रेशियो देखने को मिल रहा है, मतलब चार तरफ हमें बुलिश देखने को मिल रहा है, दो है जो सेलिंग की तरफ देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं मूविंग एवरेज हमारा बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर भी हमारा बुलिश है, और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की बात करें ना तो ये ओवरऑल पूरी तरह से ये बुलिश है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा टेक्निकल इंडिकेटर जो कह रहा है वो बुलिश ही कह रहा है, वेरी बुलिश है। मतलब तीनों हमारा इंडिकेटर जो कहना चाह रहा है अच्छा खासा इनका रेटिंग दिया जा रहा है इनके तरफ से। तो कह सकते हैं हम लोग इनका आगे भी हमें अच्छा टारगेट, हमें लगता है कि 2500 का टारगेट अचीव करता हुआ देखने को मिल सकता है।
अब हम इनका फाइनेंशियली देख लेते हैं कि ये फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं फाइनेंशियली कितना ये स्ट्रांग। तो आप यहाँ पे देखोगे हमने फाइनेंशियली का खोल दिया है। यहाँ पे पीओ ट्रोस्की करके स्कोर दिखने को आपको मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको करके स्कोर देखना, ये जो है ना ये इंडिकेट करता है कि कोई भी ये फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है कोई भी शेयर का। तो आप इसका जो लेवल होता है ना वो होता है 0 से लेकर 10 तक। मतलब ये जितना 10 तक अगर किसी का होगा मतलब वो काफी अच्छा उनका फाइनेंशियली स्ट्रांग है। तो अगर आप यहाँ देखोगे जो स्कोर देखने को मिल रहा है हमें 6 देखने को मिल रहा है, मतलब ये 60% ये फाइनेंशियली स्ट्रांग है। मतलब ये एक अच्छी खबर है, अनदर वन इनको अच्छा खबर देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर इनका 3 ईयर का CAGR ग्रोथ अगर देखो तो रेवेन्यू इनका जो इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है वो है 121.5% का। नेट प्रॉफिट में जो इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है 157.3%। और लास्टली जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो कि काफी हेल्प करता है किसी भी शेयर को इंप्रूव करने में, वो है 97.5%। तो आप ये समझ सकते होंगे कि ये शेयर अब हमें आगे कहां तक जाता हुआ देखने को मिले। मुझे तो अभी ये बात का डर है कि कहीं 3000 को टच करता हुआ ना देखने को मिले। जिस तरह से इनका चारों तरफ से हमें बुलिश देखने को मिल रहा है, कहीं भी आपने इसका नेगेटिव न्यूज सुना ही नहीं है। और क्योंकि ये एक अच्छी खबर है, रिजल्ट भी अच्छा है, तो अब हमें लगता है कि रोज हमें इनमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने आपको सारी न्यूज बता दिया, जितना भी इनका डाटा हमने बताया सारा आपको क्लियर कर दिया। आपको कोई भी अगर आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरा फंड यूज ना करें। बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। अगर यहाँ से गिरावट होती है तो आप थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।